एक गांव में गायत्री देवी नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसके बेटे का नाम दीपक था, जिसकी कुछ ही समय पहले सोनिया नाम की लड़की से शादी हो गई थी। गायत्री देवी के पति की कुछ ही समय पहले कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। गायत्री देवी की बहू बहुत ही लालची और बदतमीज थी। अब आगे देखिए क्या होता है। क्यों रे बुढ़िया, इधर दे ये किताब। जब देखो तब ये किताब लेके बैठी रहती है। तुझे क्या कोई काम धंधे नहीं है क्या घर में? क्यों मुफ्त की रोटियां ही खाती रहेगी? जा जाकर कपड़े धो मेरे। कपड़े धो दिए मैंने, बहू कपड़े धुल दिए। कपड़े धुल दिए तूने तो जा जाकर मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना। खाना नहीं बनाया बहू मैंने। क्यों नहीं बनाया खाना तूने? अरे थोड़ा आराम तो करने देना बहू, थोड़ा सा। रात को क्या कीर्तन कर रही थी क्या? जो अब आराम करना है? जाओ मेरे लिए खाना बनाओ जा करके। जा यहाँ से बुढ़िया कहीं की। अच्छा खाना बनाना मेरे लिए, अच्छा खाना बनाना मेरे लिए। अच्छा खाना खाती हूँ मैं, जा जल्दी से। अरे बहू इतना क्यों चल रहा है? बना दूंगी। हे भगवान, पता नहीं ये क्यों अपनी इस बुड्ढी को, माँ को घर में रखे हुए हैं। ये नहीं, ये यहाँ नहीं होती तो कितना अच्छा होता। मुफ्त की रोटियां और चलती रहती है। वो बुढ़िया यहाँ पर नहीं है। चलो अच्छा है, काम कर रही है। अब मैं ना टीवी देख लेती हूँ। बहू, अरे ओ बहू कुछ खाने को दे दे, मेरा पेट दर्द कर रहा है। खाना नहीं खाया मैंने रात को। बहू रोटी दे दो बहू, कुछ खाने को दे दो बहू, भूख लग रही है। अरे ओ बहू, बहू तू कितने जन्मों की भूखी है? रोज रोज खाना और मांगने लगी रहती है। रात को नहीं ये ले खाया। ठूस ले, बुढ़ऊ कहीं की। ठूस और मांग मत लेना। यही रोटी बची हुई है तेरे नसीब की, कल की खा ले। यही बुढ़ऊ कहीं की, खा जल्दी। और बेटे को मत बोल देना, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करूंगी। ये तो सूखी रोटी है, मेरा वैसे ही पेट दर्द कर रहा है। मैं इसे कैसे खाऊंगी? क्या करूं? मेरे तो वैसे भी दांत टूट गए हैं, मैं कैसे खाऊंगी इसे? ये तो जली रोटी है, मुझसे नहीं खिलेगी। मैं कैसे खा सकती हूँ इसे? भगवान ऐसी जिंदगी से तो उठा ले मुझे नहीं जीना है इस दुनिया में। ये रोटी नहीं खा रही, सूखी है ये। पता नहीं कब की रखी हुई है ये रोटी, मुझसे नहीं खिलती। अरे लगता है उनके आने का टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, घर के काम करना चालू कर देती हूँ। हाँ, ताकि उनको लगे कि मैं घर के काम कर रही हूँ। टीवी बंद कर देती हूँ। माँ जी। अरे आप आ गए? हाँ। अरे सोनिया, तुम इतनी आप क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत बहुत ठीक है। वो क्या है, घर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, तो इतने सारे काम करते मैं थक जाती हूँ। वो क्या है, घर में मैं अकेली हूँ ना काम करने वाली। और माँ जी तुम्हारी हेल्प नहीं करा दिया काम में? अरे क्या है, वो तो आराम करती रहती हैं 24 घंटे। उनको और कोई काम धाम तो है नहीं। ये घर के काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं थक गया हूँ, मैं आराम करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, काम करे मेरी जूती। मैं तो ना करूँ घर के एक भी काम।
आऊँ क्या आपके लिए? मैंने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है आपके लिए। आपको तो पता ही है मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं तो तुम बहुत थक जाती हो ना? बहुत थक जाती हूँ मैं। माँ जी तो हेल्प कराती नहीं। कुछ काम नहीं कराती यार। क्या करती हैं वो आज दिन पता है मैंने उनसे कहा मम्मी जी, मैं रोटियां बेल रही थी, मैंने कहा मम्मी जी छत पे से कपड़े उठा लाओ। सोनिया अपने पति को बहुत भड़काती रहती थी और धीरे धीरे उसका पति भी सोनिया की बातों में आने लगा। अरे वाह, कितनी आसानी से ये मेरी बातों में आ जाते हैं। ये भी ना। क्यों रे बुढ़िया, तुझे क्या कोई काम धाम नहीं है क्या? यहाँ पे दिन भर मुफ्त की बैठी रहती है और मुफ्त की रोटियां खाती रहती है। जा बाथरूम में कितने सारे कपड़े डले हुए हैं, धुल करके छत पे डाल के सुखा कर आ जा यहाँ से, कामचोर कहीं की। और सुन, ये तेरी बातें ना बेटी को मत बताना, नहीं तो उसको लेके यहाँ से 9 2 11 हो जाऊंगी। जा यहाँ से काम कर। नहीं बताऊंगी बहू, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अभी जाती हूँ मैं। जा। जाती हूँ। बुढ़ाऊ कहीं की, बुढ़ई। ये बहू को ही पता नहीं क्या हो गया। मैं इतना काम करती हूँ मैं, फिर भी चिल्लाती रहती है। बेटे को भी बता नहीं सकती क्योंकि वो मेरा बेटा है। उसका दिल दुखा, अगर मैं उससे कुछ कहूँगी तो क्या करूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ मैं। पहली चाल तो मेरी कामयाब हो गई, अब चलती हूँ मैं अपनी दूसरी चाल। अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो मुझे ना आपसे एक बात कहना था। हाँ बोलो। मेरी बुआ है ना, उन्होंने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया। आप तो जानते ही हो, इकलौती बुआ थी मेरी, सीमा बुआ। उन्होंने अपने बेटे को जायदाद से अलग कर दिया। मुझे तो डर है कहीं आपकी माँ भी ना आपको जायदाद से बेदखल ना कर दे। अरे मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है, वो ऐसा मेरी नहीं बुआ करेगी। भी ना उनके बेटे को बहुत प्यार करती थी। हाँ, और उनका बेटा भी। हाँ, किसी पर भरोसा मत करो आज के टाइम में, आप समझे? नहीं तो वो आपकी माँ पता चले किसी अनाथ आश्रम में दान दे दिया, किसी गरीबों को दान दे दे, क्या भरोसा तुम्हारी माँ का। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ। आप जाओ और माँ से बात करो और अब सारी की सारी जायदाद ना अपने नाम करवा लो। सही कह रही हूँ मैं? कुछ तो करना कुछ पड़ेगा। ना कुछ नहीं, जायदाद अपने नाम करवाने के बारे में सोचो आप तो। वैसे ही वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। हाँ, जाओ आप बात करो माँ से। जाऊँ जाओ। बात करता हूँ। हाँ जाओ। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, देख। ठीक है ना, जा रहा हूँ। ठीक है। चलो मेरा काम तो हो गया, अब धीरे धीरे करके मुझे इस बुढ़िया को तो यहाँ से निकालना ही है। मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपकी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। हाँ बेटा, सब तेरा तेरा ही तो है, मेरा क्या है। कर देती हूँ, बस मुझे एक बात की चिंता है, अपने से दूर मत करना बेटा, मुझे कभी अपने से दूर मत करना बुढ़ापे में। हाँ। मैं कर देती हूँ जायदाद। लो यहाँ पे दस्तखत कर दो। बेटा मुझे बस अपने से दूर मत करना, मैं तेरे बिन नहीं जी पाऊंगी बुढ़ापे में। तू ही मेरा एक सहारा है बेटा, बहू तो ऐसी है, बस तू ही एक सहारा है एकमात्र बेटा। बस मुझे दूर मत करना अपने से बेटा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी जीते जी। हाँ ठीक है, नहीं करूँगा, है ना। जाता हूँ अब मैं। हाँ बेटा, संभल के जाना, जाओ बेटा। ठीक है। बेटा खुश रहो। अरे सोनिया। अरे क्या हुआ, कोई खुशखबरी वाली बात है क्या? ये लो, मैंने सारी जायदाद अपने नाम करा ली। ठीक इनको है। अच्छे से रखना है ना। ठीक है। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे वाह, मेरी ये चाल भी काम कर गई। अब ये सारी की सारी जायदाद ना हमारी हो चुकी है। अब उस बुढ़िया का ना इस घर में रहना कोई मतलब नहीं। इस बुढ़िया का ना अब कोई मतलब नहीं इस घर में रखने को। अब इसको भी ना इस घर से आउट करना पड़ेगा। हाँ, अब मजे चकाती हूँ ये। अब चलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट चाल।
मैं तो भूल ही गई थी कि आज मैंने खाना नहीं खाया है। मेरी सासू माँ कहाँ हो? बुढ़ी माँ जल्दी आ, बुढ़िया जल्दी आ। कामचोर कहीं की, जल्दी आ। अरे बहू ये लो खाना। ले आई, टाइम पे खाना देना चाहिए ना। हाँ मैं वो कपड़े ज्यादा थे ना, कपड़े धो लाई थी इसलिए देर हो गई मुझे। देख, जैसे ही वो चले जाते हैं तुझे तो पता ही है घर के काम करने होते हैं कितने सारे। हाँ कल से देर नहीं हुई। कल से मेरे लिए टाइम पे खाना देना, समझी? ठीक है बहू, अभी तो खा। और ये क्या यार, कैसा खाना बनाती है यार, कैसा खाना बनाती है? अच्छा खाना बनाया करना। ये मेरे बेटे को अच्छी लगती है ना सौजने की फरी, मैंने इसलिए बनाई है बहू, खा लो। शाम को बना दूंगी मैं अच्छा खाना। फू, ये क्या? ले खा तू ही, कामचोर कहीं की। हाँ ढंग से काम भी नहीं करती है, बुढ़ाऊ कहीं की, जा खा। हे भगवान देखो तो सही बुढ़ाऊ। हाँ खा ले खा ले खा ले। बहू इसमें तो नमक है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो बहू? तो अच्छा खाना बनाया कर। देख मुझे कुछ मतलब नहीं है तेरे से, मुझे टेस्टी खाना चाहिए। मैं तुझे पता है क्या खाती हूँ? पिज्जा, बर्गर, नूडल, मंचूरियंस, ये सब चीजें खाती हूँ मैं। बहू ये सब मुझे बनाना नहीं और आता। खाने के साथ मैं रोटी सब्जी के लिए नहीं खाती हूँ। नहीं आता तू जा मोबाइल में देख के सीख ले, जा यहाँ से। बाहर से मंगवा लूंगी मैं तो, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। कहाँ गया मेरा फोन? हेलो, हाँ भैया मेरे लिए ना एक सैंडविच बर्गर ले आना, अभी जल्दी लाना। 1 घंटे के अंदर आप ला पाओ तो ले आना, नहीं तो मत लाना। 1 घंटे बाद नहीं लाना, आपको मेरे पति आ जाएंगे, मैं उनको पता नहीं चलने देती हूँ। ठीक है। हे भगवान, मेरी तबीयत भी न जाने कितनी खराब होने लगी। बेटा बेटा, अरे बेटा कहाँ है? उठ भी नहीं पाती बेटा। अरे माँ क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, तबीयत बहुत खराब हो रही है, बहुत पेट दर्द कर रहा है। बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अच्छा चलो तुमको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अच्छा ठीक है माँ, मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊंगा अभी, है ना? अभी तुम यहीं बैठो, आओ बेटा, अभी आता हूँ मैं। जल्दी आना बेटा, जल्दी आना। हे भगवान क्या हो गया? सोनिया अरे क्या हुआ बोलो। सुनते हो, वो माँ जी की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। अरे कैसी बात कर रहे हो? अभी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे उनको तो वहां पे डॉक्टर होगा ना, वो फालतू में उनको बीमारी बड़ा चढ़ाकर बताएगा और हमसे पैसे ऐंठ लेगा। हाँ, बुजुर्गों से आजकल कितना डॉक्टर पैसा ऐंठ रहे हैं, आपको तो पता ही है ना। बीमारी का नाम उल्टा सीधा बीमारी का नाम देकर एक काम करते हैं ना, उनको ना यहीं पर रहने देते हैं इसी घर में। लेकिन क्या करेंगे हम लोग ना, उनको घर से बाहर रख देंगे ताकि हमारे इस घर में कोई बीमारी ना हो। हाँ, सही कहा ना मैंने, डॉक्टर कितने पैसे ले लेते हैं आजकल। तो एक काम करिए आप, आपकी माँ को ना घर के बाहर रहने की व्यवस्था कर दीजिए, उनको वहीं बिस्तर जमा दीजिए, आप वहीं डली रहेंगी। बाहर बिस्तर लगा देता हूँ उनका, तो बाहर के बाहर रहेंगी वो, घर में बीमारी अभी आ जाएंगी नहीं। ठीक है, कितनी सही कहा आपने, है ना? हाँ सही बात बोल रही हो तुम। जल्दी से लगा जाओ बिस्तर। बाहर बिस्तर लगा के आता हूँ मैं ना, ठीक है? जाओ। लगता है उस बुढ़ऊ को कोरोना हो गया है। मरेगी अब तो अच्छा है, जान छूटे हमारी और हम ही रह जाएं इस घर में। कुछ दिनों बाद गायत्री देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई और अब वो उठ भी नहीं पा रही हैं।
सोनिया, मम्मी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है। ज्यादा खराब हो गई है। हाँ। देखिए, उनका इलाज कराने से तो कोई मतलब है नहीं है। आप ना एक काम करिए, वो वैसे भी बूढ़ी हो गई है और हमारे लिए कोई काम की तो है नहीं, तो आप ना उनको वृद्धाश्रम छोड़ाइए। फालतू वो जगह और घेर के डली रहती है। छोड़ के आ जाऊं? सही कह रही हूँ, जाओ और छोड़कर आ जाओ हाँ, मैं वृद्धाश्रम। अभी आता हूँ छोड़ कर उनको वृद्धाश्रम। ठीक है। गई गुड़िया काम से, अब मुझे तो छुट्टी मिली। अरे माँ, चलो तुमको वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। अरे बेटा कहाँ ले जा रहा है? आई रे। अरे बेटा क्या हुआ? पकड़ो। अरे बेटा मुझे अब नहीं तुम जाना। अब हमारे बच्चे भी होंगे, बेटा बहुत मुझे फैमिली बढ़ जाएगी। क्या करोगे तुम यहाँ? बेटा चलो मुझे वृद्धाश्रम मत ले जाओ बेटा, मैं यहीं पड़ी रहूंगी किसी कोने में बेटा। चलो चलो चलो, अब नहीं रखूंगा मैं तुमको यहाँ घर में। क्या काम है तुम्हारा अब? अरे भाई, हाँ भाई। वो औरत से तुम बात कर रहे थे सच के, वो कौन थी? अरे वो एक बहुत ही भली औरत है ना। बहुत साल पहले ना एक अनाथ आश्रम में एक लड़का रहता था। वो ना बहुत बीमार था, उसको लेने कोई भी नहीं आता था, ना ही कोई लेता था, ना उसको माँ बाप को पता था। पर यही औरत उस लड़के को लेकर गई थी। बीमारी में बीमार था तब भी उसको अच्छा पाला पोसा, अच्छे से प्यार से रखती थी। और पता नहीं वो लड़का कौन है, बेवकूफ़ अपनी माँ को ही जिसने पाला उसको ही छोड़ गया यहाँ पे वृद्धाश्रम में। क्या जमाना आ गया यार। साला कौन अनाथ था जो अपनी माँ को जिसने पाला पोसा बीमारी मतलब सही किया उसको अनाथ आश्रम में से ले गई थी, उसको यहाँ छोड़ दिया। कौन था ये बेवकूफ़ साला? पता चल रहा है मेरे को। अरे भाई, ओए दादा। मेरी माँ थी वो। क्या किया मैंने मेरी माँ के साथ? मेरे को अनाथ आश्रम से उठा के लाई और मैं चला उनको वृद्धाश्रम छोड़ आया। क्या किया मैंने? अरे माँ, मेरे को माफ कर दो।
मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसकी बातों में आके आपको वृद्धाश्रम छोड़ आया। बेटा हाँ? मत मुझे भी जाना वृद्धाश्रम में, नहीं जा सकती बेटा तुझे छोड़कर मुझे, अब मत जाना बेटा। अब नहीं जाऊंगा मैं, कभी नहीं रो जाऊंगा, मत कभी नहीं बेटा। जाऊंगा। चलो माँ, मैं आपको घर लेने आया हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो बेटा, चलो। चलो, मुझे अब कभी मत भेजना। नहीं नहीं, चलो। चलो माँ जी। अरे ये आप इस बुड्ढी को यहाँ क्यों ले आए? वृद्धाश्रम तो अरे छोड़कर तू ज्यादा आए मत थे। बोल माँ जी, आप बैठिए। अरे मुफ्त की रोटियां और देना अरे पड़ेगी। मुफ्त की इसको कोई रोटियां काम तेरे वाम का तो मैं नहीं करती। बताऊं? अरे तू ये ज्यादा क्या कर बोलती रहा है? ये क्या कर रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं, बोलती है, ज्यादा बोलती है। हाँ? कौन ने कहा था तेरे से? हाँ? अरे यार, कौन ने कहा था? ये हाँ? क्या हो गया आपको? इसने कोई जादू टोना तो नहीं? हाँ, जादू कर रखा है, आप बोलेगी क्या? हाँ? मत हाँ? मारो मम्मी मेरी मुझे बचाओ, ये पागल तो नहीं होगा? बोलेगी क्या? हाँ? नहीं नहीं बोलूंगा। मम्मी मुझे बचाओ, ये पागल तो नहीं तेरी होगा? वजह से आज मैंने माँ जी को घर से बाहर निकाला था। हाँ? उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आया था। हाँ? बेटा मत मारो। तेरे वजह से तेरी वजह से आज, हाँ? तेरी मम्मी, वजह से। हाँ? मम्मी मुझे बचाओ, देखो जी मुझे बहुत मार रहा है, पता नहीं ये पागल तो नहीं हो गए? बेटा वो बहू है। देख रही हो तुम इसके नाटक अब? हाँ? तेरे को मैं बताऊं? हाँ? कौन ने कहा था तेरे से? हाँ? बेटा मत मारो, बेटा मत मारो, बेटा मत मारो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बेटा मत मारो, बेटा इसको मत मारो, बेटा मत मारो, ये बहू जब है। देखो जब वो तुम्हारी बुराई करने लगी रहती थी। मम्मी आज आपकी वजह से इन्होंने मुझे पीटा, नहीं तो आज ये पागल हो गए। अब मैंने आपको घर से बाहर निकाला। ये मम्मी बहुत काम करती थी, मैंने इनसे बहुत काम करवाया, मैं बहुत बुरी बहू थी, मुझे माफ कर दो मम्मी। आप भी और आप भी, मैंने आपको तुम्हें भड़काया। एहसास हो गया, अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे यही काफी है बहू। अब हुआ है इसको एहसास, पहले नहीं हुआ था। बेटा, कितना इसे काम माफ कर करती दो, थी बेटा, मम्मी। इसे हाँ? माफ कर दो बेटा, मत मारो, ये भी मेरी बहू है, मेरी बेटी भी है, इसे गलती का एहसास हो गया। बेटा इसे माफ कर दो, बेटा इसे मत मारो। देखो कितना मारा तुमने इसको है। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी और माँ को खाना भी दिया करूंगी अच्छा बना के। आप अब उनसे कोई कभी काम नहीं गलत करवाऊंगी। बात मत बोल देना माँ जी से। कुछ गलत बात नहीं बोलूंगी और घर के काम भी करूंगी। सारे काम करना करके सारे काम करूंगी मम्मी। अब आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सारे काम करूंगी घर के। चलिए माँ जी अंदर। माफी मांगो, अच्छे से माफी मांगो इनसे माँ पहले। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, मुझे ऐसा तो ये एहसास हो गया, मुझे यही काफी है। चलो मेरी बहू तो सुधर गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बहू चाहिए मुझे। रोमाती बहू, रोमाती, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चलो माँ जी अंदर चलते हैं। चलो लेके आओ माँ जी को, उठा के लेके आओ। चलो अंदर।